तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल को रेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, ऑर्गेनाइजेशन की लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करना और रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना ताकि एक नए प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च किया जा सके, जिससे समाज में एक पॉजिटिव चेंज को लाया जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को डाइवर्जेंटली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस रियलिटी में लोग रह रहे हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक गैप है और ये गैप ही सोसाइटी की नीड होता है। और इस सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए हम डाइवर्जेंटली सोचते हैं। इस डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम एक नए प्रोडक्ट और सर्विस को बना पाते हैं या एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रोवाइज करते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से हम जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को है उसको चैलेंज करते हैं। सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को होता है वो सोसाइटी के वो स्ट्रक्चर और सिस्टम्स होते हैं जिसे सोसाइटी मेंटेन करती है। सो एंटरप्रेन्योरशिप से हम इस सिस्टम और स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं और जो नया प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं उससे समाज में एक पॉजिटिव चेंज को लेकर आते हैं। So we can define entrepreneurship. Entrepreneurship is a creative activity of generating new ideas through divergent thinking for challenging the existing status quo and to sponsor a positive societal change. Now कैपिटल को रेज करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए और रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है जिससे हमें भविष्य में कुछ रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, वह एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है किसी वेंचर में जिसका आउटकम हमें अननोन होता है, यानी कि वी डोंट नो कि इसका आउटकम क्या होगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं R&D करके। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्रोडक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर करते हैं और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी हैंडलिंग और मैनेजिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कितना सक्सेसफुल है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया है उसको कस्टमर ने किस हद तक एक्सेप्ट किया है। तो कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी क्योंकि अननोन होती है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये अननोन है, राइट। हमारा प्रोडक्ट जिस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये उसके पीछे का इनोवेशन नहीं डिसाइड कर रहा है जिसको करके हमने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ये कस्टमर डिसाइड कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप किसी एंटरप्रेन्योर की एक रिस्क लेने की एबिलिटी होती है। अगर हम एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि किराना स्टोर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं या होलसेलर्स होते हैं,
तो वो केवल किसी प्रोडक्ट को बाई या सेल ही करते हैं, राइट। देयर वर्क इज ओनली टू बाई एंड टू सेल इट, दे आर जस्ट ट्रेडर्स। लेकिन वो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटल का, रिसोर्सेज का, लीगल ऑब्लिगेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का रिस्क उठा रहा है। वो एक पैसा लगा रहा है जिसका आउटकम उसको नहीं मालूम है। लेकिन अगर यही रिटेलर्स में, अगर मैं रिटेलिंग चेन की बात करूं, यानी कि ऐसे रिटेलर्स की बात करूं जो अलग अलग लोकेशंस पर रिटेलिंग आउटलेट्स को खोलते हैं, तो वो जरूर एक इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क उठा रहे हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से डिफरेंट इस बात से होता है कि ऑर्डिनरी बिजनेसमैन केवल एक ट्रेडिंग का काम कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहा है, और जो वो कर रहा है वो उसी में संतुष्ट होता है, कंटेंटेड होता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो पैसा लगा रहा है इन होप कि उसको भविष्य में उससे कुछ रिटर्न होगा। ये पैसा वो कैपिटल को रेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर करने के लिए लगा रहा है, जिसका आउटकम उसको नहीं मालूम होता है। तो इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर रिस्क उठा रहा है, जबकि जो ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होते हैं लाइक किराना स्टोर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, वो रिस्क नहीं उठाते हैं, वो केवल एक नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं और जो वो कर रहे हैं उससे ही वो कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन ए वेंचर whose outcome is unpredictable. Thus, entrepreneurship is the ability of an entrepreneur to take risk. So I hope that you understand this topic on entrepreneurship.